नमस्ते फ्रेंड्स, एके सुविधा केंद्र चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय के अंतर्गत विभिन्न सूचनाओं से अवगत कराऊंगा। आज मैं 3-4 पॉइंट पर आप लोग के बीच जो जानकारियां जो मुझे प्राप्त हुई है वो साझा करूंगा। जैसे कि स्नातक प्रोत्साहन राशि को लेकर जो अभी पोर्टल पर ऑनलाइन की प्रक्रिया प्रारंभ है, जारी है, उसके बारे में बताऊंगा। उसके अंतर्गत क्या जो नोटिफिकेशन आया है विश्वविद्यालय की तरफ से भी या शिक्षा विभाग का भी जो लेटर है उसके प्रति क्या जो छात्राओं को निर्देश दिया गया है उसके बारे में भी बताऊंगा। दूसरा, पीएमएस पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है उसका जो किस कैटेगरी का भरा रहा है और कब तक लास्ट डेट है और कब तक फिर अन्य कैटेगरी का कब तक भरा जाने की संभावना है, उसके बारे में भी विस्तार रूप से भराऊंगा। चूँकि बहुत सारे छात्र छात्राओं का क्वेश्चन आ रहा था कि पीएमएस में अन्य कैटेगरी का जो BC1 BC2 का नहीं भरा है या SC का कब तक लास्ट डेट है, तो ये सब भी जानकारी आप लोग को दूंगा। साथ ही साथ आपको जो पूरे बिहार में बीएड जो भी करना चाह रहे हैं आफ्टर जो ग्रेजुएशन होता है 2 वर्षीय के कोर्स बीएड या शिक्षा शास्त्री, तो उससे रिलेटेड जो न्यूज़ है वो भी आप लोग के बीच साझा करूंगा। तीसरा एक और है कि जो बहुत सारे छात्राओं का ये भी प्रश्न था कि BA पार्ट 1 का क्या एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप पुनः एक बार मौका दिया जाएगा कि नहीं दिया जाएगा और क्या संभावना बनती है, उस विषय में भी चर्चा करूंगा। और साथ ही साथ ये भी बताता चलूँगा कि BA पार्ट 3 का जो आप लोग पूछ रहे हैं कि एग्जामिनेशन फॉर्म कब भराएगा, तो इस संदर्भ में भी आपको अनुमानित लगभग न्यूज़ दूंगा और जो इस अभी तक का अपडेट है इस संदर्भ में आपको बताऊंगा। तो आपको सर्वप्रथम बताता चलूं कि अभी जैसा कि आप जानते हैं कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना के तहत 31/3/2021 के बाद जो भी ग्रेजुएशन पास आउट है कि चाहे वो रेगुलर कोर्स में हो या और अन्य स्नातक समकक्ष की डिग्रियां प्राप्त किए हों, चाहे वो इंजीनियरिंग के क्षेत्र से हो चाहे अन्य, उनको भी 50,000 रुपये की राशि देने की योजना सरकार की तरफ से है। अब क्या है कि जो राज्य शिक्षा विभाग की तरफ से जो मेधा सॉफ्ट पोर्टल जो बनाया गया है उस पोर्टल पर जो भी छात्राओं का नाम ऐड है वो छात्र इस फॉर्म को भरने के लिए योग्य है। बहुत सारे छात्र फॉर्म भरे हैं लेकिन अभी भी बिहार के विभिन्न विश्वविद्यालयों के अंतर्गत महाविद्यालय स्तर से जो भी पास किए हैं तो उनका बहुत सारे छात्र छात्रों का फॉर्म अभी तक भरा नहीं पाया है। सभी विश्वविद्यालय में इसका रिजल्ट थोड़ा सा दयनीय है और चिंता का विषय है, क्योंकि राज्य सरकार आपके प्रोत्साहन राशि के रूप में सभी छात्राओं को ओनली सिर्फ छात्राओं को, लड़कियों को जो ये राशि प्रोवाइड करवा रही है, कम से कम आप ज़रूर ले लें। और ये भी माना जा रहा है कि बहुत सारे छात्राओं को इस योजना के बारे में जानकारी है भी, तो उनको कुछ तिथि वगैरह का कुछ विस्तृत रूप से नहीं पता है या गांव के सुदूर इलाके से आते हैं। तो कोशिश देखिए ये रहना चाहिए, चाहे वो सोशल मीडिया के जरिए हो, चाहे मेरे वीडियो बनाने का मकसद भी रहता है कि ये जो सूचनाएं हैं वो दूर तक शेयर हो। जहां नहीं भी अगर सुविधाएं प्राप्त हो रही है तो आप अपने मार्फत से टेलीफोनिक टॉक से या किसी भी स्तर से आप न्यूज़ को संप्रेषित करें और उनको जानकारी दें। शिक्षा विभाग की तरफ से भी सभी विश्वविद्यालयों को एक पत्र जारी किया गया था कि जैसा कि आप जानते हैं कि स्नातक प्रोत्साहन राशि की जो योजना है वो उसकी जो योजना का फॉर्म का जो तिथि निर्धारित है वो 28 फरवरी है। अब देखिए आज अगर 22 तारीख अगर हो गया तो 6 दिन और मुश्किल से बचा हुआ है समय। तो अभी भी बहुत सारे छात्र छात्राओं का फॉर्म फिलअप नहीं हो पाया, चूँकि जो पोर्टल जो बनाया गया है और जिसमें उनमें जो आपका रिजल्ट अपलोडेड है उसके मुताबिक भी बहुत सा कम संख्या में छात्र छात्रा आवेदन किए हैं। जैसे मान लीजिए कि 2.25 लाख तक का 1,78,000 पोर्टल पर रिजल्ट अपलोडेड है पूरे बिहार के अंतर्गत जो भी विश्वविद्यालयों के रिजल्ट थे पास आउट स्नातक के छात्राओं का, तो 1,78,000 लगभग अपलोड है। लेकिन जो अभी फॉर्म फिलअप हुए वो 86,000 समथिंग हुए हैं। ये कुछ दिन 2 दिन पहले का 3 दिन पहले का रिपोर्ट है। तो अब सवाल ये उठता है कि विश्वविद्यालय
को जो लेटर लिखा गया शिक्षा विभाग की तरफ से, तो उनको बताया गया कि ये आप अपने स्तर से प्रयास कीजिए। महाविद्यालयों को भी निर्देश दिया गया कि आप अपने से प्रयास कीजिए, जागरूकता फैलाइए कि आपका जो, अब यदि आप 31/3/2021 के बाद ग्रेजुएशन आप किए हैं तो आप स्नातक प्रोत्साहन राशि का फॉर्म फिलअप कीजिए। 28 फरवरी तक उसका डेट है। इतना बेजोड़ सॉफ्टवेयर डेवलप किया गया है कि मतलब यूं ही सारा कुछ हो जाता है। सारा आप देख रहे होंगे कि अब यूज़र आईडी पासवर्ड भी आना शुरू हुआ था, उससे अपना स्टेटस भी चेक कर रहे हैं छात्र छात्रा जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। तो उस फॉर्म फिलअप में भी देख रहे हैं कि बहुत सारे छात्रों का सभी चीज़ मतलब ऐसे ही इट मीन्स मतलब कम समय में आपका सब वेरीफाई हो गया। और लास्ट अपडेट पेंडिंग फॉर डिपार्टमेंटल, ये इस तरह का मैसेज है कि बस पैसे वाला प्रोसेस होना है। तो एक तरह से अभी वैसा तो कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, लेकिन जिसका जो जैसे मान लीजिए स्टेटस चेक कर रहे हैं यूज़र आईडी पासवर्ड से, और वो जो उनका रिजल्ट दिखाता है तो उसमें डायरेक्ट दिखाता है कि आपका लगभग का, जिनका अगर मान लीजिए दिखाता है कि सब कुछ बैंक डिटेल्स या आधार कार्ड वेरीफाइड, बैंक डिटेल्स वेरीफाइड, रिजल्ट वेरीफाइड, इस तरह करके, और फिर अंतिम में जो उसका ये है कि आपका बस पेंडिंग है पैसा आने के लिए। जो दीपक सिंह सर जो शिक्षा विभाग के सचिव हुए, मुख्य सचिव, तो उनका भी जो स्टेटमेंट था 1-2 दिन पहले पेपर में कि जिनका भी मतलब लोग जो फड़े थे, लगभग 25,000 आवेदन जो आया था, 25,000 तक का आवेदन का जो राशि है वो इस सप्ताह तक आ जाएगा, अगले सप्ताह तक आ जाएगा। तो माना यही जा रहा है कि जो अंतिम वेरीफाइड पास बस रुका हुआ है पेंडिंग की शिक्षा विभाग की तरफ से बस पैसा जाना है, तो माना यही जा रहा है कि अब उसके बाद पैसा चला जाएगा। अब यही है, एक तरह से समझिए गुड न्यूज़ है, बिग ब्रेकिंग भी है कि जिनका वेरीफाइड हो गया है संभवतः उनके खाता में पेमेंट चला जाएगा। पेपर के अनुसार भी है, सर का स्टेटमेंट के अनुसार भी। अब जैसे एक और परेशानियां जो आ रही हैं, बहुत सारे छात्र छात्राओं का जो वो स्टेटस चेक कर रहे हैं तो उसमें उनका कुछ कुछ पेंडिंग बता रहा है। जैसे आवास पेंडिंग है, निवास जो है, चूँकि इसका तो मेन ही है कि आप बिहार के निवासी होना चाहिए, जो भी है तभी मिलेगा आपको पेमेंट वगैरह, तो वहाँ पेंडिंग है, या फिर बैंक अकाउंट में पेंडिंग है। तो आप कुछ दिन संभवतः नहीं तो वेट कर लीजिए या संबंधित पदाधिकारी महाविद्यालय से मिलिए। हो सकता है कि आपका फिर पेंडिंग जो आ रहा है कुछ दिन बाद फिर वो सही हो जाएगा, क्योंकि वो वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है। तो जहाँ पेंडिंग है तो हो सकता है 1-2 दिन वेट करें तो हो सकता है आ जाए, नहीं तो फिर संबंधित पदाधिकारी से आप संपर्क करें और इसकी विस्तृत जानकारी लें। तो मुख्य रूप से यही है कि यदि आपके आसपास पड़ोस के जो भी 31/3/2021 के बाद ग्रेजुएशन पास आउट छात्राएं किए हैं तो उनको कृपया करके फॉर्म फिलअप भरने के लिए प्रेरित करें। राज्य सरकार हमारी सभी बेटियों के लिए, छात्राओं के लिए ऐसी योजना चला रही है। ये सिर्फ और सिर्फ केवल छात्राओं के लिए है। दूसरा जो आपको जानकारी दे दूं कि जिनका भी अगर नाम नहीं है, पोर्टल पर नाम नहीं है, मान लीजिए कि अगर मैं किसी भी कॉलेज की बात करूँ, बहुत सारे कॉलेजेस का क्या है कि डाटा अपलोड भी नहीं है कोई किसी भी छात्र, तो वही महाविद्यालय से संपर्क करें। महाविद्यालय भी अपने स्तर से लगी हुई है तो उनका भी लगभग आ जाएगा। और दूसरा ये है कि कुछ छात्राओं का जो छूट गया है नाम, जैसे मान लीजिए 250 अगर एक महाविद्यालय में पास आउट है और अब मेधासॉफ्ट पोर्टल पर 246 का ही आंकड़ा उपलब्ध है, तो 4 जो आंकड़ा उपलब्ध नहीं है वो महाविद्यालय स्तर से संपर्क करके, और जो अभी नोटिस अपडेट सभी महाविद्यालयों से किया गया है कि अगर यदि किसी भी तरह की त्रुटि, किसी भी तरह का अगर मेधासॉफ्ट पोर्टल पर अपलोड नहीं है तो वो अपने महाविद्यालय से संपर्क करें। और एक निश्चित, चूँकि कल ही तक सभी कॉलेजेस को, विश्वविद्यालय को रिपोर्ट करना है, एक्सेल शीट पर भेजना है, तो यदि आपका नाम नहीं है तो आप अपने महाविद्यालय से संपर्क करके आप अविलंब वहाँ एप्लीकेशन दे दें, या जो भी मांगा गया है संबंधित दस्तावेज, जैसे आपका ये क्या कहते हैं, मार्कशीट हो गया, आवास प्रमाण पत्र हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, आधार हो गया, आधार कार्ड हो गया, फिर संबंधित मान लीजिए अगर कॉलेज के हैं तो आईडी वगैरह ये सब लेता होगा। और उसके बाद फिर आपको वहाँ प्रेषित किया जाएगा विश्वविद्यालय, और उसके बाद संभावना है कि आपका फॉर्म फिलअप हो पाएगा, नाम जुड़ गया तो 28 फरवरी तक चूँकि लास्ट डेट है। तो
अगर यदि आपका नाम नहीं है तो आप अपने संबंधित महाविद्यालय से संपर्क करके आगे की कार्रवाई करें। और कल तक ही लास्ट डेट है, तो संभवतः आप 12 बजे तक सभी महाविद्यालयों में आप अपना पहुँच कर आप अपने ये काम करवा लें। दूसरा है स्कॉलरशिप से रिलेटेड कि पीएमएस पोर्टल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप जो है, छात्रवृत्ति जो SC ST के छात्राओं के लिए भरा जा रहा था, छात्र छात्राओं के लिए, जिसकी तिथि विस्तारित कर दी गई थी 28 फरवरी तक। तो अभी भी यदि जो भी सत्र ये 22-23 के जो भी नहीं अभी तक फॉर्म फिलअप किए हैं, तो वो ज़रूर से ज़रूर फॉर्म फिलअप कर लें। 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। तीसरा एक और प्रश्न आ रहा था कि BC1 और BC2 का कब से भराएगा। तो यही माना जाए कि जैसे ही आपका SC ST का भरा जाएगा 28 फरवरी तक, उसके बाद संभावना बनती है कि BC1 BC2 का भरा जाएगा। जैसे ही भरा जाएगा आपको आपके महाविद्यालय से बोनाफाइड मिलना शुरू हो जाएगा। इसकी सूचना भी सोशल मीडिया, नोटिस बोर्ड और अन्य स्तर से भी दी जाएगी वेबसाइट के माध्यम से। तो आप बेफिक्र रहें, BC1 BC2 का भी फॉर्म भरा जाएगा। SC ST का भरा जाएगा, उसके बाद BC1 BC2 के भरा जाएगा। तो आप जो ज़्यादा से ज़्यादा क्लास ज्वाइन करें, जो कि छात्रवृत्ति उन्हीं लोग को मिल पाती है जो 75% जिनका अटेंडेंस रहता है, जो क्लास करते हैं। ठीक है। एक और प्रश्न आ रहा था सभी छात्राओं का जो BA पार्ट 1 का फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं किए हैं, और ख़ास करके उनका प्रश्न आ रहा था जो कि बीच में संभवतः 27-28 जनवरी को जो लास्ट रजिस्ट्रेशन किए थे, उनका अभी एग्जामिनेशन फॉर्म नहीं भरा गया है। तो एक आस रखिए कि विश्वविद्यालय आपके हित में कुछ सोचेगी और संभवतः एक डेट और निकलने की संभावना है। तो आप फिक्र तो करना है, परंतु आप महाविद्यालय से संपर्क में रहे, PPU वेबसाइट से संपर्क में रहे और सोशल मीडिया से भी एक्टिव रहे। आपको यदि सूचना आई तो आपको मिल जाएगा। और एक और प्रश्न आता था ये कि BA पार्ट 3 का एग्जामिनेशन कब होगा, उसका फॉर्म फिलअप कब भरा जाएगा। तो BA पार्ट 3 का जो कैलेंडर है PPU का, उसके मुताबिक आप लोग को बता दिए थे कि कब अप्रैल मई जो भी है वो बता दिए थे कि कब पार्ट 3 का एग्ज़ाम होना है। और रही बात फॉर्म की, तो पार्ट 1 का भी फॉर्म फिलअप हो रहा है। तो संभावना बन रही है कि कुछ दिन में BA पार्ट 3 का फॉर्म भी, एग्जामिनेशन फॉर्म भी फिलअप होगा। क्योंकि आपका देखिए पाटलिपुत्रा विश्वविद्यालय अभी बहुत ही एक्टिव है। अब छात्र छात्राओं पर निर्भर है कि आप उसका फ़ायदा कैसे उठा पाते हैं। क्लास भी जारी है सभी महाविद्यालयों में, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो। अपने स्तर से जहां परीक्षाएं चल रही थी वहां ऑनलाइन भी क्लास लिया जा रहा था, ऑफलाइन भी लिया जा रहा था। तो आपसे विनम्र निवेदन है कि जो भी संबंधित विषय के छात्र छात्रा अपने शिक्षक से संपर्क करके क्लास पूर्ण करें। और आपका जैसे ही फॉर्म फिलअप होगा तो आपकी सूचना दी जाएगी। अभी BA पार्ट 3 सत्र 2020-23 का कोई भी फॉर्म फिलअप, एग्जामिनेशन फॉर्म फिलअप नहीं हो रहा है। कुछ सूचनाएं जो प्राप्त हो रही थी सोशल मीडिया पर, वो अफवाह, कोरी अफवाह है और असामाजिक तत्व के द्वारा वो फैलाया गया था, इसलिए आप उस पर विशेष ध्यान न दें। और एक और लास्ट जो अपडेट आपको बता दूं कि बीएड जो करने के लिए इच्छुक है तो उनका राज्य स्तर पर एक प्रवेश परीक्षा आयोजित करती है विश्वविद्यालय। तो आपको यदि बीएड में एडमिशन लेना है तो आपका जो तिथि है 20/2/2023 से फॉर्म फिलअप किया जा रहा है, जो कि 15 मार्च तक अंतिम तिथि है। तो जो भी बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं, शिक्षा शास्त्री में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। यदि प्रॉब्लम भी अगर कुछ है तो ग्रीवांस बटन पर भी क्लिक करके सारा प्रॉब्लम जो भी है आप डाल के आप सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो आपको यही सब जानकारी थी स्नातक, PMS, बीएड, BA पार्ट 1, BA पार्ट 3, और जो भी है यही रहेगा प्रयास कि किसी भी तरह का न्यूज अगर आप लोग से संबंधित होगा तो आप लोग को दिया जाएगा। इसलिए आप बेफिक्र रहिए, टेंशन फ्री रहिए, क्लास प्रतिदिन आइए। धन्यवाद।